हो तो उसमें एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है। देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें जो है पूरा कंक्लूजन ही दिया है जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जो जीरो है तो उसके लिए जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर है तब भी क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहां से एक बात क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट एक ही होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम अगर जो है तो जाहिर सी बात है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर आगे देखते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट को किस अक्षर से लिखते हैं, के से। ठीक, तो के की जो यूनिट होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से पूछा जाता है, कौन सा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होती है, तो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट होता है क्या होता है, सेकंड इनवर्स। फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये आप बहुत इजी से जो है इजी तरीके से जो है निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर अगला एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, k इक्वल टू एक्स वाई टी। ये हमने आपको डेरिवेट भी करवाया था। फिर इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, k इक्वल टू 2.3023 बाई टी लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, k इक्वल टू 1/2t 1 बाई a माइनस एक्स माइनस 1 बाई a। फिर एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ। हाफ लाइफ के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा जाए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा जाए तो क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू a बाई 2k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कल ही बताया हूं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई k। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू 1 बाई k इंटू a। फिर यहां से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर साल। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और कई सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस पर। ये पूछा जाता है टी हाफ पर जो है कंसंट्रेशन जो है किस प्रकार डिपेंड करता है। तो जीरो ऑर्डर अगर जो रिएक्शन है तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्मॉल ए, यानी कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर जो है तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर 0। इसका क्या मतलब है, अगर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर 0। a टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि इसमें देखिए फार्मूले में जो है a नहीं आता है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई k होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐसे किस कोट की अभिक्रिया या फिर ऐसे किस ऑर्डर की अभिक्रिया जो है होती है जिसमें जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है टी हाफ, तो कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर जो है तो उसका कंसंट्रेशन जो है हाफ लाइफ पर डिपेंड नहीं करता है। फिर इसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई a। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई a। इसका क्या मतलब है, जो टी हाफ है वो 1 बाई a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो पूरा दिया गया है यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई या फिर नीट होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, जो क्वेश्चन बनता है यही सब बनता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पूछा जाता है हाफ लाइफ किस प्रकार डिपेंड करता है, या फिर ये पूछ लेता है किस ऑर्डर के लिए दोनों सेम होते हैं, या फिर ये पूछ लेता है जैसे
जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है तो कौन किसके लिए किस प्रकार डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन इसके आगे अगले दिन